अपने राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर जुड़ा हुआ है उन सभी का अलग अलग फेस के द्वारा ई-केवाईसी करने का जो एक एप्लीकेशन लाया गया है, तो उस एप्लीकेशन को आप लोग को यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। इसमें आप लोग को यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों को कहाँ से मिलेगा और क्या आप लोग इसमें सिर्फ आधार से लॉगिन कर पाएंगे, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस के साथ हम बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने राशन कार्ड में सभी का अलग अलग ई-केवाईसी करने के लिए सभी स्टेट का जो एक ही एप्लीकेशन लाया गया है, मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो ये हमारा ओपन होना चालू हो गए हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग को यूज़र आईडी पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, तो ये सभी स्टेट के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टेट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेट यहाँ पे दिया गया। इससे पहले अगर देखते होंगे पुराने वर्जन में तो सिर्फ 2 ही स्टेट दिया गया था। तो हम यहाँ पे पहला स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई लोकेशन करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई लोकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा लोकेशन ऑन करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे लोकेशन को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा ट्राई मारते हैं। तो यहाँ पे जो कि हमारा वेरीफाई ले रहा है, तो ये हमारा केरला स्टेट नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे हम जाके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। सभी स्टेट का भी आप लोग को होगा, वो भी बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड के बिना यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट में तीसरा स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम वेरीफाई लोकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा लोकेशन वेरीफाई नहीं हो रहा है। और सभी अदर स्टेट का आ जाए तो यहाँ पे लगभग आप लोगों को सभी अदर स्टेट का भी लिंक हो जाएंगे, तो उसके बाद हो जाएंगे। और इसमें अगर फिर भी आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को कैसे मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि इस एप्लीकेशन में कहीं पर भी आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड के ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसमें आप लोगों को आधार से ही लॉगिन होगा। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आधार से लॉगिन ये कब तक में हो जाएंगे, किस तरह से आप लोग को होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे प्ले स्टोर में आप लोग को आ जाना, ठीक है। जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है मेरा ई-केवाईसी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मेरा ई-केवाईसी सर्च करते हैं तो इससे पहले देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे वीडियो बना हुआ था कि मेरा इस ई-केवाईसी एप्लीकेशन जो है सेफ नहीं है, वो आप लोग को आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को उसी टाइम बताया था जब वीडियो बनाया था, तो उसमें बताए थे कि ये एप्लीकेशन जो सेफ है और इसका और यहाँ पे मेरा राशन 2.0 का डेवलपर सेम ही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सेफ है। बात रही इसमें आप लोग को यहाँ पे ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को डेवलपर तो दिखा ही चुका हूँ, सेम ही है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आया था तो यहाँ पे आप लोग को गवर्नमेंट का ऑथराइज किया हुआ था, लेकिन इसमें अभी गवर्नमेंट की ऑथराइज नहीं हुई है, लेकिन प्ले स्टोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस इमेज में क्या बताए गए हैं कि इसमें क्या कहीं पर यूजर आईडी पासवर्ड का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पर भी यूजर आईडी पासवर्ड का नहीं दिया गया। सिर्फ यहाँ पे देखिएगा तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आधार, ओटीपी के द्वारा लॉगिन करने के लिए दूसरा पेज भी देख लेते हैं तो सेम वही आप लोग को यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो जाते हैं तो आप लोग को सारे कुछ इसमें वर्क प्रॉपर करेंगे। और इस एप्लीकेशन जो जब ये प्ले स्टोर पे आ गया है तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताए गए हैं अबाउट दिस ऐप, तो यानी इसके बारे में क्या इसमें बताए गए हैं। तो चलिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे देखिए बताए भी ये भी गए हैं कि ऐप टू इनेबल सिटीजन टू प्लेटफॉर्म आधार बेस फेस ऑथरिकेशन, यानी कि आधार के द्वारा फेस ऑथरिकेशन के द्वारा आप लोग को होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी बताए गए हैं ऐप इनेबल राशन कार्ड होल्डर टू प्लेटफॉर्म आधार बेस फेस ऑथरिकेशन, यूजर हैज बीन इंटर आधार नंबर और ओटीपी द्वारा जो कि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, लॉगिन करके आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अभी जो अपडेट आया था ना, तो 2 जनवरी 2025 को आया था, ठीक है। उससे पहले में आधार के ही द्वारा हो रहा था, लेकिन अब ये यूजर आईडी पासवर्ड मांगे जा रहे थे। सिर्फ 3 ही स्टेट दिया गया है। जब आप लोग को यहाँ पे आधार के ही द्वारा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा, सभी का फेस के द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे लगभग आप लोग को सभी स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को सिर्फ यहाँ पे आधार नंबर से ही होगा, ठीक है। यानी तो आप लोग को यहाँ पे स्टेट का जो ऑप्शन है ये आप लोग को हट जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ आप लोग को आधार नंबर देके आप वेरीफाई करके लॉगिन करके ई-केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, गूगल पे क्या लेटेस्ट अपडेट आया है तो वो भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मेरा eKYC। जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ही चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कोई डेटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें हम थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पे एक हमारे पास जो लिंक दिया गया है मेरा राशन .in, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राशन कार्ड का लोगो दिया गया है। इसके अनुसार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या बताए गए हैं, ठीक है। जैसे इस वेबसाइट को ओपन किए हैं तो इसके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं कंप्लीट। यहाँ पे 2025 का ऐप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे सिंपली डिजिटल आप लोग को होंगे सारे कुछ वही है, सेम आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। eKYC करने के बारे में भी यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताए भी गए हैं। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे सेम वही है और यहाँ पे क्रिएट एरिया आप लोगों को जो ऐप के द्वारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे उसी टाइप से यहाँ पे बताएंगे, जिसमें यहाँ पे बताए जो गए हैं राशन कार्ड धारक के पास राशन कार्ड होनी चाहिए, आधार नंबर भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये भी बताए गए हैं कि उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ ना चाहिए, क्योंकि OTP की बेस ही होगा। और यहाँ पे राशन कार्ड धारक को eKYC करने की सही जानकारी देना होगा। यहाँ पे स्टेटस भी यहाँ पे जो कि साझा देनी होगी, ठीक है, जो आप फेस के द्वारा देते हैं तो वो सभी देख के आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन जब आप लोग को यहाँ पे अपडेट आ जाएंगे तो अपडेट कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आधार नंबर OTP से ही। यहाँ पर भी कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि आप लोग को इसमें जो कि यूजर ID पासवर्ड बनाने का, अगर यूजर ID पासवर्ड बनाने का अगर ऑप्शन भी आता है अपडेट के बाद तो आप लोग को यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप लोग फिलहाल वेट कर लीजिए, जैसे ही एप्लीकेशन अपडेट होता है तो उसके बाद आप लोग को सिर्फ आधार नंबर से ही हो पाएंगे। अगर नहीं आप लोग को यूजर ID पासवर्ड मांगे जाते हैं तो यूजर ID पासवर्ड भी आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे माध्यम से किसी भी तरह से यहाँ से लॉगिन करके आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस के साथ हमने बता चुका हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।